आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली ड्रेस। तो चलो मैं पहले ड्रेस पहन के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने ड्रेस पहन ली है, कैसी लग रही है ये ड्रेस वो आप मुझे बता देना। और देखिए मेरी मेहंदी कितना प्यारा रंग लेके आई है। बहुत टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगाई है। एंड मुझे जहाँ तक याद है ना, मैंने पिछली साल मेहंदी लगाई थी अपने दोनों हाथों पे, और उसके बाद मैंने आज मेहंदी लगाई है। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे दोनों हाथ। तो खमा गणिसा, मैं आपकी प्यारी सीमा राठौड़, और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो रक्षाबंधन का छोटा सा ब्लॉग है, और उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। बस लाइनर किया है और लिपस्टिक की, इतने में मेरा काफ़ी हो जाता है। और लास्ट प्यारा सा लुक क्रिएट करने के लिए बिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने वैसे भी सूट पहना है तो सूट के लिए तो बिंदी चलती चलती है। और ये है मेरी इयरिंग जो इस ड्रेस के अकॉर्डिंग परफेक्टली सेट हो रहे हैं। एंड ये सिल्वर कलर के ही है, और बहुत प्यारा लुक क्रिएट हो रहा था, क्योंकि मुझे एक तो इयरिंग्स बहुत पसंद है, और जैसे मुझे चाहिए होते सेम वैसे मिल जाते तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब साथ में मम्मा आ जाती है रेडी होने के लिए, बीच में मम्मी के लिए फ़ोन आ जाता है, तो मैं मम्मी को फ़ोन देती हूँ बात करने के लिए। मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी हूँ, बस मुझे अब हेयर करने वो मैं लास्ट में करूँगी। और अब मम्मी आ गई तो मम्मी को भी रेडी करना है। वैसे क्या आप लोगों के यहाँ भी राखी बांधने का कोई मुहूर्त वगैरह बताया गया है? कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सबने बोला है कि 1:30 के बाद ही राखी बांधना शुभ होता है, उससे पहले भद्रा चल रहे हैं तो भद्रा में राखी वगैरह नहीं बांधते हैं। और फिर हम लोगों ने गांव में भी पता करा, तो गांव में भी सबने यही कहा था कि हाँ 1:30 के बाद ही, 2 बजे के बाद ही, सबने अलग अलग टाइमिंग बताया। बट हमने 1:30 के बाद ही, क्योंकि 1 बजे तो हम तैयार होना स्टार्ट हुए थे, और 1 डेढ़ घंटा तो तैयार होने में लग जाता है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर मैं बाकियों को तैयार करती हूँ ना, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे अब मम्मी भी रेडी हो जाती है। वैसे ही मम्मी की ये ड्रेस कैसी लग रही है? अभी कुछ दिन पहले ही स्टिच की थी, मैंने ही सिली थी ये वाली ड्रेस। तो आप बताओ। मुझे इसका ना ड्रेस से ज़्यादा मुझे इसकी ओढ़नी अच्छी लगी। मतलब इसको हमारे यहाँ लुगड़ी बोलते हैं, पर आप लोगों को समझ आए इसलिए मैंने ओढ़नी बोला। यहाँ पे देखो मम्मी खुद ही पोज दे रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये पोज कब दे दी। मम्मी भी आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा रही थी। आप ज़रूर बताना मेरी मम्मा की मेहंदी कैसी लगी कैसी नहीं। और अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ थाल को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि भाई राखी वाखी बांधेंगे तो थाल को डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए तो ज़रूरी है, बाकी लोग करते हैं नहीं करते हैं, मुझे उन लोगों का नहीं पता। और यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन किया जा रहा है भाई को कि क्या पहनना है और क्या नहीं। चलो अब आराम से बैठ के अपनी थाली को डेकोरेट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं जो राखियाँ लेके आई थी ना, तो उनको रेफ़र से निकाल के और सबको ऐसे सिंगल करके आराम से रख रही थी, ताकि बांधते टाइम मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अब नंबर आता है मिठाई का। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा तो करना ही है, तो उसके लिए मिठाई भी लेके आई हूँ मैं। यहाँ पे मैं सभी मिठाई के 2-2 पीस रखती हूँ, और इस तरह से मेरी ये राखी की थाल एकदम तैयार हो जाती है। कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताना, है ना। बड़ी मेहनत से डेकोरेट करी है मैंने अपनी इस थाली को। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने हेयर करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाल को ओपन ही रखूँगी, तो बस हाथों से सेट कर लिया। हाँ। तो ये है मेरा आज का फाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये है थाल हमारी। तो अब मैं तो चली राखी बांधने। ओके, तो मैं सबसे पहले तो देखो गणेश जी को राखी बांधती हूँ। मेरा हर साल का है कि मैं सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधती हूँ, उसके बाद में मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनकी पूजा करती हूँ, और उसके बाद इनकी राखी बांधती हूँ, इनको मीठा खिलाती हूँ, और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि इनसे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ भी नहीं। और साथ में ये भी कह देती हूँ देखो ध्यान रखना मेरा और मेरे परिवार का। तो बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आता है भाई का नंबर। एक दूसरा देख रहे सब। बाकी तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी, एकदम याद से सारी तैयारी कर रही थी। बट ये नारियल वाला रह गया था। नारियल देते हैं ना भाई को राखी के टाइम पे, तो ये नारियल है और ऊपर पैसे रखे हुए हैं, और उसके बाद हमने कलावा बांध दिया। हमारे यहाँ होता है ऐसा कि नारियल दिया जाता है, उसके बाद ही राखी बांधी जाती है। तो अब पूरी तरीके से हम रेडी हो चुके हैं, मतलब भाई भी रेडी, मैं भी रेडी, और हमारी थाल भी रेडी। तो सबसे पहले तो मैं कलश मंगाती हूँ, और उसके बाद दिया करती हूँ। और अब प्रॉपर फ़िल्मी स्टाइल से, मतलब फ़िल्मी तो नहीं बोल सकती, मेरी स्टाइल में मैं राखी बांधती हूँ।
कल हाथ रखे बोलो हम तो मानी मैं नहीं मान देखी कौन रहे देखो ना कर लो बेटी है ये थोड़ा झुके कौन रहे हो अपना नारियल ले लेना तो सबसे पहले तो मैंने किया तिलक भाई को, उसके बाद नारियल दिया और नारियल देने के बाद राखी बांधी पहले, और उसके बाद जो मैंने सिल्वर का ब्रेसलेट लिया था वो पहनाया। और अब हम एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं ताकि ज़िंदगी भर हम दोनों के बीच में मिठास बनी रहे यूं ही। और लास्ट में मैंने उतारी आरती। और अब नंबर आता है मेरे भाई का थोड़ा सा जेब ढीली करने का, तो वो उसने लिया अपना वॉलेट एंड अब देखो वो पैसे निकालता है। तो इस प्यारी सी बहन को उसके भाई के हाथ से मिल गया है नेक। अब नंबर आता है आशीर्वाद लेने का। तो मेरा भाई छोटा है मुझसे, तो वो मुझसे आशीर्वाद ले रहा है। और अब मैं बांधती हूँ अपने पापा को राखी। अब आप लोग बोलोगे कि पापा को राखी, जी हाँ, मैं अपने पापा को हर साल राखी बांधती हूँ। पापा को और मम्मी को हर रक्षाबंधन पे मैं ही राखी बांधती हूँ। वैसे पापा की सिस्टर नहीं है, मेरी बुआ नहीं है, मम्मी की बहन नहीं है, तो मैं मम्मी को भी राखी बांधती हूँ और पापा को भी। वैसे चाचा ताऊ में है, मम्मी की सिस्टर तो नहीं है, क्योंकि चाचा ताऊ में मम्मी भी एक ही बहन है। और पापा की तो चाचा ताऊ में सिस्टर है, पर वो शादीशुदा हैं, अपने ससुराल में रहती है और हम रहते हैं शहर में, तो वो इतना दूर आ नहीं सकती। इसलिए राखी वाले दिन मैं ही पापा की बहन बन जाती हूँ और उनको राखी बांध के उनसे अच्छा खासा नेक भी लेती हूँ। ऐसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पापा खुशी से बहुत कुछ दे देते हैं और साथ में आशीर्वाद भी। तो अब नंबर आता है हमारी प्यारी मम्मा का, और इनकी भी मैं अभी सिस्टर बन गई हूँ। और मम्मी के लिए तो मैंने वैसे भी बहुत मेहनत से, मतलब काफ़ी दुकानों पे भटकने के बाद मुझे बहुत प्यारी सी राखी दिखी। और ये देखिए कितनी प्यारी है ये, मतलब आपको अभी वीडियो में नहीं दिख रही होगी, बट ये रियल में बहुत प्यारी राखी है। हम खाए तो हम वो आ गया इस तरह से सास अच्छे मिल दो और लड़कों मिल दो सुंदर सो। और ये है मेरे मामा जी और मेरे मम्मी के भाई। वैसे तो हर साल ये टाइम पे आ जाते हैं, इस बार इनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए हमारा जो रिचुअल चलता आया था वो थोड़ा सा उल्टा हो गया। पहले मेरी मम्मी राखी बांधती थी भाई को अपने को, फिर मैं अपने भाई को राखी बांध दी थी, पर इस बार मैंने अपने भाई को पहले राखी बांधी और मम्मी अब, क्योंकि मामा जी आए ना शाम के टाइम आए तो काफ़ी लेट हो रहा था, तो फिर हमने बांध दी थी राखी। और यहाँ पे ये देखो इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है। मम्मी की राखी बांधने के बाद मैं भी अपने मामा को राखी बांधती हूँ, और यहाँ पे हम मामा भांजी की बातें भी चल रही है, क्योंकि मैं इन्हें कह रही हूँ कि इतना लेट आने की क्या ज़रूरत थी, क्यों आए इतना लेट, पता है आपका कितना इंतज़ार किया कितना नहीं, मतलब इतना सब कुछ कंप्लेन कर रही थी मैं बैठ के मामा को। राखी वाखी बांधने के बाद हमने किया कुछ देर फ़ोटोशूट, पहले मैंने और मामा ने किया, उसके बाद मम्मी का और मामा का किया था, फिर हम तीनों ने साथ में किया था। फिर फ़ोटो वोटो क्लिक करने के बाद हम सब बैठ के साथ में इकट्ठा होके बातें बातें कर रहे थे, और इस तरह से मैंने तो अपनी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करी। और ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, एंड मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।